हाय ऑल, वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइज, आज की रीडिंग हम करेंगे नो कांटेक्ट वालों के लिए। नो कांटेक्ट वालों के लिए है उनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। सो जो भी नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में चल रहे हैं, उनके लिए ये रीडिंग है आज की। और गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, सो आप लोग इस बात का ख्याल रखो। और जिन्हें पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। प्लीज यूनिवर्स गाइड में, जो भी पर्सन देख रहे हैं, जो भी व्यूअर देख रहे हैं, प्लीज़ उनका पर्सन की करंट फीलिंग बताइए। प्लीज़ उनके पर्सन की करंट फीलिंग, प्लीज यूनिवर्स गाइड में, प्लीज यूनिवर्स गाइड में, प्लीज यूनिवर्स गाइड में, ओके। एस ऑफ वेसल्स, ओके। सो उनकी फीलिंग तो बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है मुझे। ओके, क्वीन ऑफ स्टोन, 10 ऑफ बोस, उसके बाद है मेरे पास द व्हील। ओके, आप लोग को कार्ड्स दिख रहे हैं ना अच्छे से? तो और कार्ड्स मैं निकालती हूँ। और है हमारे पास ओके 4 ऑफ एरोज, यहाँ पे एस ऑफ एरोज, उसके बाद है किंग ऑफ एरोज, द ग्रीन मैन, ओके, 7 ऑफ बोस, नाइट ऑफ बोस, उसके बाद है द ग्रेट पियर और 5 ऑफ एरोस। ओके, सो आपके पर्सन की एनर्जीज। सो नो कांटेक्ट वालों के लिए है ये रीडिंग। मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि जो नो कांटेक्ट में है, जितने भी दिनों से हैं, उनके लिए है ये रीडिंग। ठीक है, तो गाइज देखिए, अभी आपके पर्सन के ऊपर ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है, उनको बहुत ही बर्डन फील हो रहा है। उनके ऊपर कोई ना कोई जो है ना ऐसी जिम्मेवारी है जिसको वो निभा रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा जिम्मेवारियां हैं उन पे। कोई एक जिम्मेवारी नहीं है उन पे। अपनी फैमिली की भी जिम्मेवारी होगी, अपनी बहनों का, भाइयों का, कुछ जो है ना ऐसी जो है ना एनर्जीज दिख रही हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में यही चल रहा है कि वो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ना निभा रहे हैं, उसको बहुत ही अच्छे से निभा रहे हैं। और उनका जो है ना मन कभी कभी ऐसा हो रहा है ना कि मैं इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा तो रहा हूँ, लेकिन जो है ना मैं थक गया हूँ। ठीक है, तो ये भी है, ये भी एनर्जीज दिख रही हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर ना जो बहुत ही ज़्यादा बर्डन हो रहा है इनको, और ये कुछ चीज़ें संभालने में लगे हुए हैं। बहुत ही जो है ना अपनी चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन ये जो है ना बैलेंस भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और आपके पर्सन जो है यहाँ पे उनको ना कुछ टाइम के लिए वो रेस्ट भी चाहते हैं। मतलब अपने काम से जो है ना उन्हें कुछ टाइम के लिए फ्री चाहिए। ठीक है, लेकिन वो ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेवारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपनी फैमिली की, अपनी जो है ना अपनी फ्रेंड्स, या फिर कोई ऐसी जिम्मेवारियां हैं ना जो उन्होंने उठाई हैं। ठीक है, अपने ऊपर उन्होंने, अपने कंधे के ऊपर ये सब जो है ना कैरी किया है उन्होंने। ठीक है, खैर वो तो तकलीफ़ में है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि वो तकलीफ़ में है, और बहुत ही ज़्यादा जो है ना, एक होता है ना कि तकलीफ़ होती है, तो उस तकलीफ़ में है आपके पर्सन। ठीक है, और भी यहाँ पे कार्ड्स तो यही दिखा रहे हैं ना कि आपके पर्सन तकलीफ में ही है, क्योंकि अधिकतर कार्ड्स मुझे यही दिखाई दे रहे हैं कि उनको जो है ना बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट भी फील हो रहा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है, और थोड़ा सा जो है ना मुझे ट्रस्ट इश्यूज भी दिख रहे हैं।
कुछ लोगों के जो है ना, आप लोगों के रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पहले भी दिखा कि किसी के लिए जो है आपके पर्सन वर्क कर रहे हैं, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, और इसके साथ ही आप लोगों के रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े भी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा जो है ना लड़ाई भी होती है आप लोगों में, और छोटी छोटी बातों पे भी आप दोनों लड़ बैठते हो, ये भी है एनर्जीज। और थोड़े बहुत जो है ना ट्रस्ट भी दिखाई दे रहे हैं कि किसी को तो किसी पर ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। कोई तो है जो कि ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है अपने पर्सन पे, ठीक है, या तो आप या फिर आपके पर्सन, तो ट्रस्ट इश्यूज मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। और कार्ड्स जो है ना मुझे ये भी बता रहे हैं कि आपके पर्सन जो है एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन जो है ना उनकी ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, परेशानियां हैं, उनसे भी उनको निकलना है। वो सोच रहे हैं कि हाँ मुझे कैसे निकलना है इससे, ठीक है। तो वो अभी कुछ टाइम के लिए जो है ना, कुछ टाइम के लिए रुक जाते हैं, फिर इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ना थोड़ा जो है ना उनका मन घबरा जाता है कि मैं क्या करूं कि ये सब जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना कि मैं अपने लिए नहीं सोच पा रहा हूँ, अपने लिए अपने पर्सन के लिए मैं नहीं सोच पा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसी कुछ जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके पर्सन के ऊपर, ठीक है। और यहाँ आप लोगों के रिलेशनशिप में ना मुझे क्लियरिटी आती हुई भी दिख रही है कि अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ क्लियर नहीं था तो अब जो है ना वो क्लियर होगा। और यहाँ पे मुझे आपकी पर्सनालिटी दिख रही है ना कि आपकी या फिर ये आपके पर्सन की पर्सनालिटी हो सकती है कि आप किसी पर्सन को या फिर किसी को जो है ना अपनी बातों में ले लेते हो, मतलब अट्रैक्ट कर लेते हो, अपनी तरफ कर लेते हो। आपसे लोग बहुत ही जल्दी अट्रैक्टिव हो जाते हैं। हो सकता है आप बहुत ही खूबसूरत भी हो, ठीक है। और अगर मैन देख रहे हैं ना, तो मेल देख रहे हैं तो बहुत ही स्मार्ट होंगे, हैंडसम होंगे, ठीक है। तो ये भी है। और मुझे आप लोगों के रिलेशनशिप में एक बैलेंस आते हुए दिख रहा है। आपके पर्सन जो है ना अब पूरी तरह उन्होंने खुद को प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे मुझे बहुत ही जो है ना आपके पर्सन प्रिपेयर लग रहे हैं कि उन्होंने खुद को बहुत ही अच्छा प्रिपेयर कर रखा है। जैसा कि हम लोग नो कांटेक्ट वालों की रीडिंग कर रहे हैं, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे नो कांटेक्ट के लिए भी सेपरेशन में जो है उनके लिए भी जो है ना मुझे यहाँ पे कार्ड्स आए हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना पीछे की चीज़ों को पीछे की जो भी चीज़ें हुई हैं ना, जिस भी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में ये सेपरेशन आया है, आप लोग नो कांटेक्ट में हो, तो अब जो है ना मुझे उसके लिए क्लियरिटी मिलती हुई आपके पर्सन को दिख रही है कि अब आपके पर्सन को क्लियर हो जाएगा। उनकी एनर्जीज भी मैं पिकअप कर पा रही हूँ कि उनकी एनर्जीज जो है ना ऐसी है कि उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला है। कोई पर्सन आएगा कि कुछ ऐसा होगा जो है ना उनको क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। और वो क्लियरिटी आपको देंगे कि उन्होंने क्यों आपसे इतना दूर वो आपसे चले गए और क्या कारण था। तो ये सब जो है ना वो क्लियर करेंगे आपसे मिलके, ठीक है। तो ये भी है कि आपके पर्सन आपसे मिलना भी चाहते हैं, आपके लिए एक्शन भी लेना चाहते हैं। और यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना अब जो है ना एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। उनके माइंड में जो है ना ये भी चल रहा है कि मुझे अब जो है ना न्यू स्टार्ट करना है, अपने पर्सन के साथ न्यू स्टार्ट करना है। बहुत मैंने गलतियाँ कर दी लेकिन अब नहीं। ये जो ट्रस्ट इश्यूज है ना आप लोगों में, आपके पर्सन जो है इतने फ्रस्ट्रेट हैं कि क्या बताया जाए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा करके भी हो सकते हैं कि उठाते उठाते जो है ना ये परेशान हो गए हैं, ठीक है। तो अपने बारे में तो ये सोच नहीं पा रहे और आपके बारे में भी इस वजह से जो है ना अपनी लाइफ के बारे में ये सोच नहीं पा रहे कि इन्हें क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन पे हावी हो रही हैं, इनकी परेशानियां इन पे बढ़ जा रही हैं, ठीक है। तो ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेट होकर के भी ये कुछ जो है ना चेंजेस लाना चाहते हैं। बैलेंस नहीं था आप लोगों के रिलेशनशिप में, तो अब जो है ना ये आपके पर्सन अब बैलेंस भी लाना चाहते हैं।
तो ये इनका जो है ना, इनके माइंड में ये भी है इनका कि अब जो है ना मुझे बैलेंस करके चलना है। मेरे पर्सन ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं उतना नहीं कर पाया हूँ, ये भी इनके माइंड में है। ठीक है, तो इनकी फीलिंग मुझे दिख रही है कि ये जो है ना आपके साथ एक बैलेंस चाहते हैं। एक जो है ना ये मुझे पर्सन दिख रहा है ना कि आपको जो है ना इनकी तरफ से आप लोग नो कांटेक्ट में हो। मुझे लगता है कि बहुत लोग जो है ना मैरिड हैं, यहाँ पे मैरिड हैं और वो लोग सेपरेशन में हैं। तो उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि आपके पर्सन जो है आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और आप लोगों के रिलेशन में एक नया मेहमान मतलब बेबी जो है ना ये भी मुझे दिख रहा है कि आप लोग को जल्द ही जो है ना ये बेबी की न्यूज़ भी मिल सकती है आप लोगों को। ठीक है, आपके पर्सन आते हैं तो यहाँ पे आप बहुत ही टाइम से अपने पर्सन का वेट कर रहे हो। ठीक है, और बहुत ही जो होता है ना कि आप अपने दिल को संभाल के रखे हुए थे कि नहीं, मुझे ना एक दिन जो है ना मेरा पर्सन मेरे पास वापस आएगा। आपको कहीं ना कहीं जो है ना आपके दिल में ये था कि कितना भी चाहे जितना भी समय हो जाए लेकिन मेरा पर्सन मेरे पास आ जाएगा। तो आपको वेट था कि आपको जजमेंट मिले। ठीक है, तो अब जो है ना आपको जजमेंट भी मिलेगा। ठीक है, आपके पर्सन आपके लिए आपके पास आएंगे और आपको वो क्लियरिटी देंगे, वो सब चीज़ क्लियर करेंगे। यहाँ पे और भी कार्ड्स हैं जो कि मुझे बता रहे हैं कि आपके पर्सन जो है ना आपके पर्सन जो है ना इन और आउट भी करते होंगे। कुछ लोगों के पर्सन मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है ना इन और आउट भी करते होंगे, मतलब आना जाना और ईगो भी है आपके पर्सन में। ठीक है, आपके पर्सन ऐसे भी दिखाते हैं ना कि मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कुछ लोगों के लिए मैं बात करती हूँ, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, मतलब दिमाग से ना ये ज़्यादा सोचते हैं और दिल से बहुत कम सोचते हैं। तो ये भी है इनकी एनर्जीज। ये जो है ना थोड़ा रूडली टाइप जो है ना, रूडनेस इनमें ज़्यादा दिखाई देती होगी आपको। ऐसा लगता होगा ना कि हमेशा झगड़ा करने के लिए आपसे तैयार रहते हैं। तो ये भी है एनर्जीज। और यहाँ पे कुल मिलाकर मैं देखूँ ना तो अधिकतर एनर्जीज मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन जो है अब पीछे की चीज़ों से इन्होंने कुछ सीखा है और उसको वो सीख करके ना वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि किसी और के साथ, सिर्फ आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जो समय का पहिया है ना ये घूमने वाला है। ठीक है, और ये सब डिवाइन की तरफ से हो रहा था। डिवाइन कुछ सिखाना चाहती थी, आप दोनों को ही सिखाना चाहती थी, किसी चीज़ का एहसास दिलाना चाहती थी। तो वो जो है ना एहसास मुझे आप दोनों को होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। और ये जो है ना पहिया घूमने वाला है, टाइम बदलने वाला है। आपने इतना इंतज़ार किया अपने पर्सन का, तो अब जो है ना अब आपके पर्सन आपके पास आने वाले हैं, आपको जजमेंट मिलने वाला है। आप दोनों का जो है ना मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि रीयूनियन बहुत ही जल्दी जो है यहाँ पे दिख रहा है, होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आपके पर्सन जो है इंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे एस ऑफ वेसल्स का भी कार्ड है। तो आपके पर्सन जो है ना एक नए तरीके से नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक बैलेंस बना के अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप पे ले जाना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे मतलब कि आपसे शादी भी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना एस ऑफ एरोस का भी कार्ड है। तो यहाँ पे आपके पर्सन मुझे पूरी तरह तैयार दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत ही जो है ना ये जो होता है ना कि फील कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इनके माइंड में चल रहा है। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा उठा के जो है ना ये थक चुके हैं और अब जो है ना अब इनको अपने लिए टाइम चाहिए, अपने रिलेशनशिप के लिए टाइम चाहिए। ठीक है, तो आपके पर्सन ने ये तय किया है कि अब मुझे जाना है अपने पर्सन के पास, अपने पर्सन से कांटेक्ट करना है, उनसे बातें करनी है मुझे। ठीक है, तो ये वाली एनर्जीज हैं आपके पर्सन की मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो चलिए मैं कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए कि क्या वो मैसेज देना चाहते हैं आपको। ठीक है, तो कुछ मैसेजेस मैं निकालती हूँ, 2-4 और निकाल लेते हैं। सो पहला मैसेज है, आई थिंक यू आर क्यूटर देन एनी कैट पिक्चर। ओके, और है, आउट ऑफ एवरीवन यू आर माय फेवरेट।
उसके बाद है यू आर माई सनशाइन, यू आर द विंग्स टू माई ड्रीम्स। अगला है आई एम सॉरी। सो इन्होंने आपको छोड़ा, उतने टाइम बात नहीं की, उसके लिए जो है ना सॉरी बोल रहे हैं। अगला है कमिटमेंट। तो आप लोग को कमिटमेंट मिल सकती है अपने पर्सन की तरफ से, आपको कमिटमेंट का वेट था, तो अब आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देने को तैयार है। ठीक है, आप मुझे अच्छे से समझते हो, तो ये आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। डिप्रेस्ड। सो देखिए यहाँ पे मैंने कहा है कि इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये जो है ना काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में है, काफ़ी डिप्रेस हैं। तो देखिए इनका मैसेज भी आया है कि वो काफ़ी डिप्रेस्ड हैं। ठीक है, तो गाइज ये रही आज की रीडिंग। सो जिन्हें पसंद आती है, जिनको अच्छी लगती है, प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।